लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व मतदान में। आज बात होगी हमारी युवा शक्ति और मतदान पर। मतदान हमारे लोकतंत्र का आधार है, वैसे ही जैसे युवा शक्ति हमारे समाज का। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 96 करोड़ 88 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिसमें 20 करोड़ से अधिक हमारी युवा शक्ति है और उसमें से 1 करोड़ 84 लाख मतदाता ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ऐसे ही कुछ जोशीले युवा आज हमारे साथ हैं। मैं संजना सिंह हूँ। मैं मध्य प्रदेश स्टेट की निवासी हूँ और मेरा वोटर्स आईडी कार्ड भी वहीं का है। पर क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हिस्ट्री सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, तो मैं अपने स्टेट में वापस जाकर मैं वोट अभी तक नहीं दे पाई हूँ। बट इस साल मैंने सोचा है कि मैं पक्का अपने स्टेट में वापस जाऊँगी मैं और पक्का इस बार वोट दूँगी, क्योंकि एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये अधिकार दिलाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी है और जब हमको ये मिला है तो हमें इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इस बार पक्का है, आई विल गो बैक टू माई स्टेट एंड वोट दिस टाइम, मतलब पक्का से। मेरा नाम आदित्य है। मैं एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ मेरठ से। मैं लोकसभा इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं सारे कैंडिडेट्स के बारे में अच्छे से जानकर उनका मैनिफेस्टो पढ़कर तब वोट करूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ वोट देने जाऊँगा और वोट के बाद हम सबको मोटिवेट भी करेंगे कि वो भी अपना वोट ज़रूर दे। आप सब भी अपना वोट ज़रूर देना। मेरा नाम सम्राट बैसला है। मैं एक लॉ का छात्र हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और वोट देना भी चाहिए, क्योंकि एक एक वोटों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई भी इंसान ये ना समझे कि मेरे एक वोट ना देने से क्या ही होगा। एक एक वोट देकर ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता चुनाव जीतता है, तो सभी को वोट देना चाहिए। मैं रोशन, दिल्ली। अभी पहली बार वोटिंग करने का मुझे मौका मिलने जा रहा है और मैं इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हूँ, क्योंकि वोट मेरा अधिकार है। इससे मुझे सरकार चुनने का अपना हक मिलता है और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अपने जो मेरे यहाँ का प्रत्याशी होगा मैं उसको देखूँगा, उसको परखूँगा, उसको वोट दूँगा। मेरा नाम रमेश कुमार है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ और इस बार मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा हूँ और उसी के आधार पर आप अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं जो आपके संबंध में और पूरे राष्ट्र के संबंध में फैसले लेती है, नीतियाँ निर्धारित करती हैं, उससे आपका फ्यूचर जुड़ा होता है।
तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस बार। गाज़ियाबाद मेरा घर है और वहीं का मैं वोटर हूँ, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि न सिर्फ मैं बल्कि मेरे जो भी जिनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, पारिवारिक जन हैं और बाकी जो हमारे पड़ोसी हैं, तो उन सब से भी मैं पर्सनली मिलकर या फ़ोन के ज़रिए मैं सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। माय नेम इज़ राकेश एंड आई एम फ्रॉम बिहार। इस बार की लोकसभा की इलेक्शन जो है, ये मेरे जीवन की पहली वोट होगा जो मैं वोट करूंगा, और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हूँ, क्योंकि मैंने पहले इन चीज़ों को बस पढ़ रखा था, और अभी यो जो है मेरी लाइफ में उतरेगा, मतलब कैसे क्या होता है ये देखूंगा, सीखूंगा, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ। और मेरे वोट से, मेरे नहीं मतलब जो भी वोट करते हैं उनसे एक राष्ट्र का निर्माण होता है। मेरा नाम ब्रह्मांश यादव। इस बार मैं पहली बार वोट दूंगा, तो काफ़ी उत्साहित हूँ मैं इसे लेके कि सरकार बनती है उसमें मेरा भी एक हिस्सा होगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हम अब से पहले सोचते रहे थे, पर हमारे पास वोटिंग का अधिकार नहीं था क्योंकि 18 साल से कम उम्र थी। तो अब हम 18 साल के होने के बाद जब हम वोट डालने जाएंगे तो उन सब मुद्दों को ध्यान में रख के अपने प्रत्याशी को वोट देंगे। हेलो एवरीवन, मैं यशमनी दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है आपकी एक वोट। आइए हम सब मिलकर इस महापर्व पर अपना राइट ही नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी को भी निभाएंगे। आपका एक वोट देश को बदलने की ताकत रखता है। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते क्यों ना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आप अपने कैंडिडेट की जानकारी लें, देन उसके बाद उसको वोट करें। खुद भी वोट डालिए और दूसरों को भी इनकरेज करिए। मेरा नाम जतिन भाटिया है और मैं पहली बार वोट देने जाऊंगा इस लोकसभा इलेक्शन में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो सुना आपने कैसे हमारे युवा उत्साहित है लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने को। यदि आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी करें, ताकि आप भी अपनी मनचाही सरकार चुन सकें। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। आपके पोलिंग स्टेशन पर जहां भी आप रहते हैं, विद इन 2 किलोमीटर पोलिंग स्टेशन होगा। वहां पर एक रहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, उसका नंबर आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा, सीओ ऑफिस से मिल जाएगा। 1950 रिंग करिए, वहां से मिल जाएगा। अब आप उसके पास जाइए, वो आपका फॉर्म भरवा देगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी आइडेंटिटी चाहिए खाली, और आपका वोटर बन गया। वो वोटर कार्ड इन इटसेल्फ इज एन आइडेंटिटी। इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी। हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, eci.gov.in, उस पर जाइए और आप फॉर्म भर दीजिए, सारे पेपर्स अटैच कर दीजिए, घर में आपके फॉर्म आ जाएगा। आप अगर वोटर बनेंगे, आप देश की टीम में पार्ट लेंगे, तो देश भी बदलेगा, आपका अपना भविष्य बदलेगा, और आपकी अपनी जो सोच है वो कंबाइंड होके, एग्रीगेट होके, मतलब अगर आपकी सबकी सोच जब एग्रीगेट होती है तो वही ना कैंडिडेट को जिताती है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, जरूर वोट कीजिए, बनाइए अपनी सरकार। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए नीलम मलकानिया और मनोज माइंडकर को। कार्यक्रम लोकतंत्र का पर्व मतदान से। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित, आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। लोकतंत्र का राज है वो।